हैप्पी जीतिया एवरीवन। मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जीतिया व्रत की स्पेशल पारण कथा। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा जीतिया व्रत की स्पेशल पारण कथा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार जीमूत वाहन राजा ने पक्षी राज गरुण से एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार हो गए थे। जीमूत वाहन राजा के दयालुता को देखकर पक्षी राज गरुण उन पर खुश हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी महिला जीमूत वाहन राजा की पूजा करेगी उसके पुत्र पुत्री की दीर्घ आयु होगी। गरुण प्रतिदिन आकर एक गांव में बच्चों के मांस खाया करते थे। एक दिन जीमूत वाहन राजा अपने ससुराल गए थे। तभी उन्होंने देर रात किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। स्त्री का विलाप सुनने के बाद राजा जीमूत वाहन स्त्री के पास पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। राजा को देखकर स्त्री ने बताया कि उसका एक ही बेटा है जिसे गरुड़ कुछ दिनों में खा जाएगा। महिला की चिंता और पीड़िता को देखकर उसी वक्त जीमूत वाहन राजा ने महिला से कहा कि अपने बेटे को गरुड़ के पास मत भेजो, उसकी जगह मैं जाऊंगा। यह कहकर राजा गरुड़ के पास चले गए। गरुड़ ने राजा का एक अंग खा लिया, लेकिन राजा के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला और उसने अपना दूसरा अंग भी गरुड़ को खाने को दे दिया। जिसके बाद गरुड़ ने राजा का दूसरा अंग नहीं खाया और राजा से पूछा कि तुम कौन हो। इसके बाद राजा ने कहा, आप मांस खाएं, पूछने से क्या मतलब है। तभी गरुड़ ने कहा, पहले पहचान बताओ। तभी राजा ने कहा, मेरी माता का सीधिया और पिता का नाम सलीवाहन है। मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। इसी के साथ जीमूत वाहन राजा ने गरुड़ को सारी कहानी बताई। राजा की कहानी सुनने के बाद गरुड़ ने राजा की दयालुता को देख कहा कि हे राजन, मैं तुम पर खुश हुआ, वरदान मांगो। राजा ने पक्षी राज गरुड़ से कहा कि आपने अब तक जितने बालकों को खाए हैं वह जीवित हो जाएं और आज से किसी भी बालक को नहीं खाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर जीतिया व्रत की पारण कथा होती है समाप्त। अगर मेरी यह कथा आपके लिए यूजफुल रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हैप्पी जीतिया एवरीवन।